पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन। आज पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात में स्टाफ सतह के मुआहदे का इम्कान, इक़्तिसादी जायजे की तकमील पर असूली इत्तफाक, मुश्तरका एलामिये के मुसवदे की तैयारी पर काम शुरू। फ़रीक़ैन के दरमियान शरह सूद मज़ीद न बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस अमल दरामद केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने 12 दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी थी। गुज़श्ता समाअत पर वज़ारत दिफ़ा IB की नज़रसानी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर की गई थी। बागों के शहर ने आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया। आइंदा दिनों में स्मॉग की सूरत हाल मजीद खराब होने का इम्कान। निगरान वज़ीर पंजाब ने स्मॉग पर हंगामी इजलास को बुला लिया। सख्त फैसले होने का इम्कान। स्कूल्स हफ्ते में 2 दिन बंद करने की तजवीज़ पर गौर होगा। इसराइल की मकबूजा मगरबी किनारे में तुलकरम शहर पर 15 घंटे बमबारी, मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,500 हो गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली जारिये से 4,630 से ज़ायद बच्चे और 3,130 से ज़ायद ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं। गजा के सबसे बड़े अशफा अस्पताल के कंपाउंड में शहीद 179 फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई कब्र में तदफीन कर दी गई। इसराइल की हठधर्मी में अमेरिका बराबर का शरीक। अमेरिका अशफा अस्पताल पर इसराइली हमले के दिफा में खुलकर सामने आ गया। अशफा अस्पताल को हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर करार दे दिया। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी ने इसराइली हमलों का जवाब देते हुए अमेरिकी इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से कहा है, हमास ने अशफा अस्पताल में अस्तहा ज़ख़ीरा कर रखा है। हमास का अमेरिकी बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा व्हाइट हाउस के रिमार्क्स गजा के अस्पतालों में मज़ीद कत्लेआम को हवा दे रहे हैं। इसराइल चुन कर सहाफ़ियों को निशाना बनाने लगा। लिबनानी सरहद पर रिपोर्टिंग के दौरान अल जज़ीरा के कैमरामैन पर हमला, शदीद जख्मी हो गया। जंगी रिपोर्टिंग के लिए 11 न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का इसराइल और मिस्र को खत, हालात साजगार बनाने की अपील। पानी की बूंद बूंद को तरसते फ़लस्तीनियों पर कुदरत मेहरबान। गजा में बारिश, फ़लस्तीनियों ने अपनी प्यास बुझाई, पानी को स्टोर भी किया। सियासत से परहेज करना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का बिलावल को जवाब, कहा अच्छा होता बिलावल थर मंसूबे में नवाज शरीफ के ताउन का जिक्र करते। नून लीग की हुकूमत में उसे CPAC में शामिल किया गया। पीपल्स पार्टी अपने तीनों अदवार में उस पर अमल ना करवा सकी। थर कोयले का मंसूबा जिसका बिलावल ने क्रेडिट लिया, कागजात में घूम रहा था। पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन का जवाबी वार, कहा क्रेडिट लेना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। आप अगर पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट भी ले लें तो कोई क्या बिगाड़ सकेगा। नून लीगी वुज़रा ने 16 माह की कारकर्दगी क्या दिखाई। बिलावल का सवाल अब भी अपनी जगह बरकरार है, क्रेडिट नहीं हक़ाइक़ बताएं। कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, हमारे लिए अवाम ही काफ़ी है। आसिफ अली जरदारी का तंज, कहा पीपल्स पार्टी को ऐसे इत्तेहादियों की कोई परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मासी में भी इत्तेहाद बनाए गए। आम इंतखाबात में कराची से खैबर तक हम कामयाब होंगे। मुकाबला देखकर मुस्लिम लीग नून ने ऐसी बातें शुरू कर दी। बिलावल का थर जैसा जलसा ये किसी बड़े शहर में भी नहीं कर सकते। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू, कहा थर जलसा देखकर एहसन इकबाल ने बौखलाहट में ट्वीट किया। नून लीग की दिलचस्पी इंपोर्टेड गोल्ड और LNG के मंसूबे थे, जो अपने वसाइल थे उन पर तवज्जो नहीं। PTI के धरने पर नून लीग को हमारी जरूरत पड़ी। आसिफ जरदारी ने कहा थर मंसूबे पर हमारी मदद करें, तो ना चाहते हुए भी इन्होंने थोड़ी मेहनत की। पाकिस्तान और IMF में इक़्तिसादी जायजे की तकमील पर उसूली इत्तफाक। मुश्तरका एलामी के मुसवदे की तैयारी पर काम शुरू। आज पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में स्टाफ सतह के मुआहदे का इम्कान।
फ्रीकेन के दरमियान शरह सूद मज़ीद न बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कोई भी फैसला करने के लिए खुद मुख्तार है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के मामले पर भी IMF मुतमईन है। IMF को मज़ीद 10 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने के प्लान से आगाह कर दिया गया। साइफर केस का जेल ट्रायल फौरी रोकने का हुक्म। चेयरमैन PTI की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तमाम रिकॉर्ड 2 दिन में मांग लिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने पूछा, ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। बादिउल नजर में जेल ट्रायल के तीनों नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात की जरूरत है। किस वजह से वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? हुक्म इम्तना ना देने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद। समाअत 16 नवंबर को होगी। £190 बिलियन केस में चेयरमैन PTI की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा इल्तवा में समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। नैब को जेल में तफ्तीश की हिदायत। हुकूमत ने करप्शन केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी थी। वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पेश। 6 सरकारी गवाहों के बयानात कलमबंद। दोनों मुल्जिमान के खानदान से 5 अफराद को अदालती कार्रवाई देखने की इजाजत। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा ने कहा, जेल ट्रायल बुनियादी इंसानी हकूक के मुतसातिम है। सारे मुकदमात बदनीयती पर मबनी है। अदालतें जरूर इंसाफ करेंगी। हम इंसाफ के लिए कोशा हैं। लाहौर स्मोक में गुम, शहरियों का सांस लेना मुश्किल। बागों के शहर ने आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया। एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया। लाहौर में हंगामी कार्रवाई, अहम शहरों पर पानी का छिड़काव, सेफ सिटी कैमरों के जरिए एक्शन, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन, 37 गाड़ियां पकड़ ली। लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आइंदा दिनों में स्मॉग की सूरत हाल मजीद खराब होने का इम्कान। निगरान वजीर आला पंजाब ने स्मॉग पर हंगामी इजलास सुबह बुला लिया। सख्त फैसले होने का इम्कान। स्कूल हफ्ते में 2 दिन बंद करने की तजवीज़ पर गौर होगा। टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। प्राइमरी स्कूल में मास्क को यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने वार्निंग दी, इक़दामात पर अमल दरामद ना कराने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस ऐवान से ये रेजोल्यूशन इस तरह की पास करवा के जो जमहूरियत के बरखिलाफ हैं, जो जमहूरियत की नफ़ी करती हैं, मिलिट्री कोर्ट्स किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। कल इस हाउस में क्या ये रेजोल्यूशन आ जाएगा कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए इस मुल्क में, और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा? इस हाउस को इस तरह इस्तेमाल करना मिस्टर चेयरमैन, ये इंतहाई अफसोसनाक है। लीगी सेनेटर साथी अब्बासी ने फौजी अदालतों के हक में करारदाद की मंजूरी पर सवालात उठा दिए। ऐवान बाला ने कहा कि सेनेट में जमहूरियत पर शब खून मारा गया। करारदाद की मंजूरी के वक्त सिर्फ 12 अरकान हाजिर थे। बाद में अरकान ऐवान में मौजूद ही नहीं थे। फौजी अदालतों के हक में करारदाद जमहूरियत की नफी है। ऐवान को इस तरह इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। करारदाद वापस ली जाए, अरकान इसकी मसम्मत करें। सेनेटर मुश्ताक अहमद का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। नवाज शरीफ ने हर सियासी जमात का मैंडेट हमेशा तस्लीम किया। बलोचिस्तान की तरक्की और आवाम हमेशा नून लीग के दिल के करीब रही। शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में सियासी कायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुख्तसर तरीन हुकूमत ने भी बलोचिस्तान की तरक्की के मंसूबों पर काम किया। शदीद माशी मुश्किलात और तबाहकुन सैलाब का मुकाबला किया। 4 साल से रुके मंसूबे 16 माह में मुकम्मल किए। बलोचिस्तान भर में दानी स्कूल्स का जाल बिछाएंगे। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ के जाने से बलोचिस्तान की जो तरक्की रुकी वहीं से दोबारा शुरू होगी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का पहला फाइनलिस्ट कौन, फैसला आज होगा। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। मुंबई में मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल की टिकटें ब्लैक में फरोख्त होने लगी।